हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज की इस वीडियो में हम करेंगे अप्रैल के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर। हम इस वीडियो में पूरे अप्रैल के जितने भी करंट अफेयर हुए सबका रिवीजन करेंगे और इसमें सिलेक्टेड करंट अफेयर होंगे। इतना आप समझ लीजिए कि जितना भी अप्रैल के अंदर में जितने भी करंट अफेयर हैं हम पूरे इसमें पूरा कवर करेंगे। कुछ एमसीक्यू, कुछ हेडलाइन के रूप में कवर करेंगे ऑनलाइनर में। तो इस पूरे वीडियो को देखिएगा, आपका पूरा अप्रैल का करंट अफेयर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा फिर अप्रैल का करंट अफेयर आपको नहीं पढ़ना है कहीं भी। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। तो हमारा हेडलाइन के साथ हमारा अपने ऑनलाइन के साथ स्टार्ट करेंगे। इंडिया फर्स्ट इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क वॉज ज्वाइंटली इनॉग्रेटेड बाय मिस्टर शू वुक, मिनिस्टर ऑफ नेशनल डिफेंस, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, एंड द राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, एट दिल्ली कैंटोनमेंट। ध्यान रखिएगा, इंडिया और कोरिया के बीच पहला, हम इस पूरे डिटेल से नहीं जाएंगे चीजों में। कोई भी करंट अफेयर होगा हम सब में डिटेल से नहीं जाएंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी मैं सब कुछ बता चुका हूँ। ठीक है, तो इंडिया और कोरिया के बीच में पहला इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क इनोग्रेट किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कहाँ? दिल्ली कैंटोनमेंट के पास। चीजें समझ में आ गई? ठीक है। वन ऑफ द पिलर इन पार्क इन कॉम्पासेज, उसमें उस पार्क में एक पिलर है जो बताता है आपको नोबेल लॉरिएट्स, मतलब जो नोबेल विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर, उनके बारे में। ठीक है, उनका नरेशन था कोरिया इज द लैंप ऑफ ईस्ट, क्योंकि उन्हें कोरिया के बारे में बोला था लैंप ऑफ द ईस्ट। तो ये चीज के बारे में उसमें एक टावर, मतलब एक बनाया हुआ पिलर, ध्यान रखिएगा। अंडर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ठीक है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंदर में टैकल एयर पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स, टारगेट टू अचीव 20% to 30% रिडक्शन इन द पार्टिकुलेट मैटर, मतलब पीएम कंसंट्रेशन बाय 2024। ध्यान रखिएगा, 2024 तक के जो 20 से 30% तक रिडक्शन करना है पीएम जो पार्टिकुलर मैटर होता है कंसंट्रेशन को, उसको 2017 के बेस में लेके 2017 के अकॉर्डिंग हमें 20 से 30% कमी करना है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन लॉन्च ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव। ध्यान रखिए, हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा जितने भी इनिशिएटिव लॉन्च किए गए सब आपको ध्यान में रखना, क्योंकि बहुत ज्यादा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। और डॉक्टर हर्षवर्धन जो है मंत्री हैं, हेल्थ मिनिस्टर, बहुत ज्यादा इन्होंने चीजों में भाग भी लिया, बहुत सारी चीजों में इन्होंने लॉन्च भी किया। ठीक है, तो ध्यान रखिए, ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव। ठीक है, टीबी मुक्त भारत को करने के लिए ध्यान रखिए। अंडर आयुष मिनिस्ट्री, आयुष मिनिस्ट्री के अंदर में उनका कमिटी जो है उसका एम है टू एक्सप्लोर पोटेंशियल ऑफ द योगा एज प्रोडक्टिविटी इनहांसिंग टूल फॉर द पॉपुलेशन। कमिटी चेयर बाय डॉक्टर, देखिए ध्यान रखिएगा, आयुष मिनिस्ट्री के अंदर कमेटी है जिसका एम है कि योगा के पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए। तो उस कमेटी का जो हेड बने हैं डॉक्टर एच आर नागेंद्र। सबसे ध्यान रखिए, डॉक्टर एच आर नागेंद्र। फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन, 15वां जो वित्त आयोग है, इसके चेयरमैन आपको पता है एनके सिंह है। तो इसमें बोला गया कि हेल्थ शुड बी शिफ्टेड टू द कॉन्करेंट लिस्ट। उन्होंने बोला कि हेल्थ को कॉन्करेंट लिस्ट में भेजा जाए। ठीक है, प्रेजेंटली हेल्थ इज अंडर, देखिए जो स्वास्थ्य है वो स्टेट लिस्ट के अंदर में, तो उस पे स्टेट ही जो भी कुछ कानून बना सकती है। तो बोला कि नहीं, इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया कि इस पे जो केंद्र सरकार भी इस पे कानून बना सके। तो ये हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, ने अफ्रीकन फॉरेस्ट और सवाना एलिफेंट को क्रिटिकली इंडेंजर में रखा। किसको? तो अफ्रीकन फॉरेस्ट को। और सवाना एलिफेंट को कहाँ रखा? इन डेंजर में। ध्यान रखें, बहुत महत्वपूर्ण है। अफ्रीकन, अफ्रीका के जितने जंगल है उसको रखा है क्रिटिकली इंडेंजर्ड में। बट सवाना एलिफेंट की बात करें तो उनको किस में रखा? इन डेंजर में। ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, आगे चलते हैं। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद एशियन बॉक्सिंग कॉन्फेडरेशन हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट द 2021 ASBC एशियन इलाइट मेन एंड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। ध्यान से पूरा पढ़ लीजिएगा, हिंदी में नीचे, मैं हिंदी नहीं पढ़ रहा हूँ अभी। ठीक है, तो ये कहाँ होने वाला है, कहाँ पे करने का निर्णय लिया गया? तो ये होने वाला है दुबई में। ध्यान रखिएगा, क्या होने वाला दुबई में भाई? तो ASBC एशिया इलाइट मेन एंड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप, मेन एंड वुमेन जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप होने वाला है ASBC का, वो होगा दुबई में, UAE में। ध्यान रखिएगा। ओके, कुछ ऐसे गेम्स हैं जिसका कहाँ कहाँ वेन्यू है वो आप ध्यान रख लीजिएगा। 2022 में एशियन गेम होगा कहाँ? हांगजाओ चाइना में, हांगजाओ चाइना में होगा। 26 का एशियन गेम होगा आइची नगोई जापान में होगा। 30 का एशियन गेम दोहा में होगा और 34 का एशियन गेम रियाद में। तो आपको 22, 26, 30, 34 आपको पूरे 4 कंजिक्यूटिव आपको बताया गया। ठीक है, 4 साल पे जो होता है एशियन गेम। तो पहला चाइना, सेकंड जापान, फिर कतर, फिर सऊदी अरबिया। ठीक है, ध्यान रखिए, चारों आपको याद कर लीजिएगा, दो कम से कम तो 26 तक याद रखना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसे भी याद होगा, आप 2-3 बार देखिएगा चीजों को, याद होगा। इसका PDF रहेगा, PDF को कम से कम 4-5 दिन तक कंटिन्यू देखना है। ठीक है, तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जैसे थर्ड एशियन यूथ गेम। अब कुछ एशियन यूथ गेम अलग है,
वो 2021 वाला कहाँ होगा? संतोउ चाइना में, 25 वाला ताशकंद उज्बेकिस्तान में, और 4th एशियन यूथ पैरा गेम्स ये कहाँ होने वाला? मनाओ में। तो कुछ कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे कि 22-26 याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, आगे चलते हैं। और ऐसे भी जितने ओलंपिक होते हैं वो तो आपको याद रखने ही है, मैं आगे रिवीजन भी करवाता रहूंगा बार बार चीजों को, इसके लिए परेशान नहीं होना। ठीक है, जिससे आज जितने भी करंट अफेयर आप पढ़िएगा इस वीडियो में, वो फिर मैं बाद में कहीं ना कहीं रिविजन करवाते रहूंगा, बीच में जब भी आएगा तो मैं रिविजन करवाते रहूंगा। ओके, who has been designated as the फाइनेंस सेक्रेटरी, वित्त सचिव के रूप में हाल में किसे नामित किया? टीबी सोमनाथन को। ध्यान रखिए, किसको किया गया है? टीबी सोमनाथन को। ये टीबी सोमनाथन को वित्त सचिव के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। ध्यान रखिए, टीबी सोमनाथन, वित्त सचिव कौन है? टीबी सोमनाथन। तो जितने सेक्रेटरी बन रहे हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी हो या रेवेन्यू सेक्रेटरी हो, इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी हो, फॉरेन सेक्रेटरी हो, सब कुछ आपको याद रखना, अपडेट रहिएगा, हमेशा चेंज होता रहता है। ठीक है, तो नीचे कुछ ऐसे हैं जैसे गिरीश चंद्र मुर्मू, जीसी मुर्मू, अभी सीएजी हैं। देखिए, अभी सीएजी हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 तक, वो पता होना चाहिए। इन्हें अभी हाल में ही चेयरमैन ऑफ द पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ यूएन, यूएन के एक्सटर्नल ऑडिटर कौन के चेयरमैन कौन बने हैं? इन्हीं को बनाएगा, भारतीय सीएजी को। फिर प्रोविजन ऑफ द केमिकल वेपन, ओपीसीडब्ल्यू के भी ऑडिटर को किन्हें बनाया गया? तो गिरीश चंद्र मुर्मू को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और द हेग, अब ध्यान रखिए, हेग में भी एक्सटर्नल ऑडिटर इन्हीं को बनाया गया। तो बहुत सारे कुछ ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे गिरीश चंद्र मुर्मू हमारे सीएजी को बहुत जगह एक्सटर्नल ऑडिटर या चेयरमैन पैनल का बनाया गया, इसको ध्यान रखना। जीबी समानता बहुत ही महत्वपूर्ण ये चीज है। जीबी समानता हमारे न्यू चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया, सांख्यिकी विद है भारत के, जीबी समानता, ध्यान रखिए, जीपी समानता, ओके, ध्यान रखिएगा। और कम सेक्रेटरी भी है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स क्या, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तरुण बजाज रेवेन्यू सेक्रेटरी भी है। ठीक है, रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन? राजस्व सचिव कौन हमारे? तो तरुण बजाज। अजय सेठ क्या भैया? इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी। ठीक है, आर्थिक मामले के जो सचिव हैं वो हैं अजय सेठ। अजय सेठ, आसे अजय, ऐसे आर्थिक। ठीक है, तरुण हो गए हमारे राजस्व के, और टीवी सोमनाथन हमारे हो गए फाइनेंस सेक्रेटरी। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन श्रृंगला आएगा तो फॉरेन सेक्रेटरी है, ध्यान रखिएगा, फॉरेन सेक्रेटरी डॉक्टर हर्षवर्धन श्रृंगला। और डॉक्टर हर्षवर्धन केवल रहेगा तो वो हेल्थ मिनिस्टर, ध्यान रखिएगा। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ चीफ कंजर्वेशन साइंटिस्ट एट बेंगलुरु वेस्ट सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज, CWS, सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडी, हु हैज बीन चूजन एज द फर्स्ट इंडियन एंड द एशियन वुमेन, पहली भारतीय महिला और पहली एशियन महिला जिन्हें 2021 के लिए वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए, सबसे आपको कुछ भी याद नहीं रखना, आपको याद रखना है कि वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 किसको मिला भैया? तो वो पहली, ध्यान रखिए, पहला है एशिया में भी और इंडिया में पहला। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो महिला है, पहला बात। और ये मिला किसको भाई? तो बेंगलोर में एक सेंट्रल फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडी है, वहां के एक चीफ कंजर्वेशन साइंटिस्ट है, उनको मिला। उनका नाम आपको याद रखना, डॉक्टर कीर्ति के करंत। अब देखिए, लिजिली ली है और भुवनेश्वर कुमार, प्लेयर ऑफ द मंथ आईसीसी मार्च के लिए किनको मिला है? लिजिली ली जो महिला है, भुवनेश्वर कुमार जो कि आपका मेल में मिला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, डॉक्टर कृति के करंत, डॉक्टर कृति के करंत को मिला है, ये बहुत ही अच्छा चीज है, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये। आगे चलते हैं। विच कंट्री बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अनाउंस रेगुलेशन ऑफ द यूज ऑफ द सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स एट लो स्पीड ऑन द मोटरवे? मतलब बोला कि जो सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स होता है, जो ऐसे व्हीकल्स बनाया जाएगा जो कि खुद से ड्राइव किया जाएगा, चाहे तो फिर वो आप खुद से कंट्रोल करें, उसमें लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 ऐसे करके होता है, तो उसके अकॉर्डिंग चलने वाला। तो धीमी गति से, कहने का मतलब क्या है कि किसने भी स्टार्ट किया, पहला कंट्री किसने कर दिया है कि थोड़ा स्लो स्पीड पे आप चला सकते हैं सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल, जो अपने खुद से सेल्फ ड्राइविंग होता है, वो है यूके, ब्रिटेन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन, आपको याद रखना चाहिए यूके। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अब देखिए, कुछ ऐसे चीज आपको याद रखने हैं, जैसे कि 2020 का G20 समिट रियाद सऊदी अरबिया में हुआ था। 2021 वाला आपका G20 समिट इटली में जो 16 होगा। 2022 का G20 समिट आपका इंडोनेशिया, 2023 का इंडिया और 2024 का ब्राजील। ध्यान रखना, 20 का रियाद सऊदी अरबिया में हो चुका था, 21 इटली, फिर इंडोनेशिया, इटली इंडोनेशिया इंडिया, आई इटली इंडोनेशिया इंडिया। ठीक है, देखिए ITIN, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहले इंडोनेशिया फिर इंडिया में होगा 2023 वाला, और 24 वाला तो ब्राजील में होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये चीज आप याद रख सकते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। ओके, डेडली एल्गी किल 4000 टन ऑफ द सैल्मन इन द चिली। ठीक है, चिली जगह है,
वहां पे एक सैल्मन फिश होता है, ठीक है, सैल्मन फिश होता है, उसको एल्गी के फॉर्मेशन से बहुत ज्यादा कहने का मतलब सैल्मन मर गया। कैसे भाई? तो एल्गी एक ऐसा है कि देखिए वो इतना ज्यादा फैल गया, मतलब जहाँ पे सैल्मन का प्रोडक्शन हो रहा था, जहाँ पे उपजा, मतलब कहने का मतलब कि जहाँ पे मतलब पालन हो रहा था सैल्मन का, वहां पे वो पूरे तालाब में जो मतलब जो भी एरिया हो उसके पूरे सरफेस पे एल्गी का इतना ज्यादा फॉर्मेशन हो गया। अब ज्यादा एल्गी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। जैसे ज्यादा एल्गी का फॉर्मेशन होगा तो क्या दिक्कत हो जाएगा कि ये पूरा ऊपर परत जम जाएगा, और पूरा ऊपर परत जम जाएगा तो फिर जो सैल्मन है उसको ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं, पूरा ऑक्सीजन को ऊपर ही रोक लेगा, सनलाइट नहीं जाएगा तो फिर ऑक्सीजन नहीं हो पाएगा। तो इसके कारण वहां पे बहुत ज्यादा सफोकेशन होता है, और बहुत सारे सैल्मन, चिली समझ लीजिए एकदम मतलब पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट है सैल्मन उत्पादन में, तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक साबित है, ठीक है, एलगी के बारे में ध्यान रखिए, ठीक है। न्यूजीलैंड रिसेंटली इंट्रोड्यूस अ बिल ऑन क्लाइमेट चेंज फॉर फाइनेंशियल फर्म। अभी मैंने बताया था कि न्यूजीलैंड पहला ऐसा बन चुका है जो क्लाइमेट जलवायु परिवर्तन के लिए जो भी फाइनेंशियल फर्म्स है उसके लिए था कि उनके लिए ये बिल लगाया है कि आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ठीक है, ध्यान रखिए। न्यूजीलैंड The Facebook has recently signed a deal to buy renewable energy in India from a local firm called CleanMax। फेसबुक ने अभी हाल में साइन किया है रिन्यूएबल एनर्जी खरीदने के लिए, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी खरीदने के लिए इंडिया में एक लोकल फर्म है, उसका नाम है क्लीन मैक्स, ठीक है, क्लीन मैक्स। तो ये फेसबुक का पहला रिन्यूएबल प्रोजेक्ट है इंडिया के अंदर, ध्यान रखिएगा। तो किससे भाई? क्लीन मैक्स से खरीदा है, ध्यान रखिएगा। आईएएस ऑफिसर सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम, नाम देखिए कितना गजब है। आईएएस ऑफिसर उनका नाम है सिद्धार्थ सिंह लोंगजैम, विल टेक ओवर द नाडा डायरेक्टर जनरल। नाडा मतलब नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के नए डीजी बने हैं कौन भैया? सिद्धार्थ सिंह लोंगचान, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद represented India at the G7 डिजिटल एंड द टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्रियल मीटिंग। देखिए G7 का जितना भी होने वाला है ध्यान रखिएगा वो इंडिया के अंदर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो G7 का जो डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्रियल मीटिंग था वो रविशंकर प्रसाद ने उनको रिप्रेजेंट किया इंडिया को, ध्यान रखिए रविशंकर प्रसाद ने, ठीक है, ध्यान रखिए कौन था? तो G7 का डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल मिनिस्ट्रियल मीटिंग। आपको अभी लग रहा होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, याद ही नहीं हो रहा। तो जो जिन्होंने 30 दिन क्लास किया होगा मेरा अप्रैल में, हालांकि 30 दिन पूरा क्लास नहीं हुआ, बीच में 5-6-7 दिन क्लास नहीं हो पाया, बट जिन्होंने भी किया होगा उनको सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है, और आपको भी याद हो जाएगा। आप पूरे हेडलाइन को पढ़िए, समझिए, फिर उसको 2-4 बार रिविजन कर लीजिए, एग्जाम के टाइम फिर एक बार देख लीजिएगा। एक घंटे का वीडियो देखने में कोई बड़ा चीज है नहीं, उसको देख लीजिएगा तो आपको एग्जाम के टाइम समय बहुत ज्यादा एमसीक्यू में तो हेल्प करेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नाटो हैज लॉन्च ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डिफेंडर यूरोप 21। डिफेंडर यूरोप 21 नाटो ने लॉन्च किया है अल्बानिया में, ठीक है, विथ 1000 ऑफ मिलिट्री फोर्सेस फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट एंड अमेरिका से बहुत सारे मिलिट्री फोर्सेज आए हैं, ठीक है, अल्बानिया में हो रहा है भैया, नाटो ने लॉन्च किया भैया, और अदर कंट्री के साथ, ठीक है, ध्यान, नाटो ने क्या, ठीक है, नाटो होकर ध्यान रखिएगा। इंडिया इसकी हेडक्वार्टर नाटो का ब्रिजल से, ध्यान रखिएगा। इंडिया होस्ट फर्स्ट मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर सेंट्रल बैंक गवर्नर ऑन 6 अप्रैल 2021। इंडिया ने अभी हाल में ही ब्रिक्स के जो फाइनेंस मिनिस्टर है और सेंट्रल बैंक गवर्नर का जो मीटिंग हुआ, ठीक है, ब्रिक्स देशों का जितने ब्रिक्स कंट्रीज हैं, ठीक है, उनके फाइनेंस मिनिस्टर और उनके सेंट्रल बैंक, जैसे कि इंडिया का सेंट्रल बैंक आरबीआई है, उनके सेंट्रल बैंक के गवर्नरों का जो मीटिंग है वो इंडिया के अंदर हुआ, ध्यान रखिएगा। इंडिया की तरफ से निर्मला सीतारमन और सेंट्रल बैंक के जो आरबीआई के गवर्नर हैं शशिकांत दास, उन्होंने इसमें शामिल हिस्सा लिया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ध्यान रखिएगा, मतलब एक जो जमीन होगा उसको जितना ही प्लॉट होगा सबको एक नंबर मिलेगा, जैसे कैसे एक आदमी का आधार कार्ड मिल रहा है उसी तरह हर एक जमीन का समझिए एक आधार कार्ड की तरह से उस तरह से एक जमीन का नंबर मिलेगा, उसको नाम है यूएल पिन। वो 14 नंबर का आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, हर मतलब प्लॉट को मिलेगा। अगर आप दिखाया कि ये देखिए तो ये मेरा प्लॉट है इतना नंबर का, ठीक है, तो 14 नंबर का आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, और वो मतलब फिर धीमा धीमा मैं कहने तो उसको आधार से जोड़ा जाएगा, आधार से जो भी व्यक्ति का रहेगा उसके आधार से जोड़ा, ध्यान रखिएगा। तो इस सवाल कैसे आ सकता है कि यूएल पिन में कितना नंबर का है? तो 14 नंबर, ध्यान रखिएगा। कभी ये आधार कार्ड में 12 नंबर होता है लेकिन इसमें 14 नंबर है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। तो ये यूएल पिन है 14 नंबर का, और किससे संबंधित है भैया? तो प्लॉट ऑफ लैंड या जमीन से संबंधित, ध्यान रखिएगा। ओके, चलते आगे। Which district backs top position at the national level for the implementation of the प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ड्यूरिंग 2020 से 21 2020 से लेके 21 के बीच में
टॉप पे कौन मतलब हमारा डिस्ट्रिक्ट है, तो वो डिस्ट्रिक्ट है भैया उधमपुर, जम्मू कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट है उधमपुर। वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर में बहुत ज्यादा काम किया है, बहुत ज्यादा रोड का निर्माण किया है। जम्मू एंड कश्मीर का जगह है उधमपुर, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा हो गया उधमपुर, ठीक है, ध्यान रखिएगा 2021-22 के लिए। पोषण ज्ञान एक डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ द न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन, एक ऐसा डिजिटल रिपोजिटरी मतलब एक ऐसा डिजिटल लॉकर होगा, समझिए ध्यान ध्यान रखिएगा कि जो इंफॉर्मेशन रखेगा न्यूट्रिशन के ऊपर इंफॉर्मेशन रखेगा, वो है पोषण ज्ञान। तो पोषण ज्ञान किसके द्वारा शुरुआत किया भाई? नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग ने स्टार्ट किया पोषण ज्ञान। अगला जो आपका ये पेज है पूरे पोषण ज्ञान के बारे में आपका लिखा हुआ है। पोषण ज्ञान नीति आयोग ने लॉन्च किया है along with बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन और सेंट्रल फॉर सोशल एंड बिहेवियर अशोका यूनिवर्सिटी। इन तीन लोगों ने तीन संस्थान ने मिलकर इस चीज को स्टार्ट किया है। पोषण ज्ञान है भाई ये जो हेल्थ और न्यूट्रिशन का के बारे में इंफॉर्मेशन रखेगा, वो इंफॉर्मेशन कोई भी आदमी ले सकता है, जिसको भी चाहेगा वहां से अवेलेबल हो, अलग अलग लैंग्वेज में वहां से ले सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, आगे चलते हैं। विच कंट्री हैज पुट पाकिस्तान ऑन हाई रिस्क कंट्री लिस्ट ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग टेरर फाइनेंसिंग। कह रहा कि कौन सा कंट्री है जो पाकिस्तान को रखा हाई रिस्क कंट्री में, जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग मतलब जो आतंकवाद को फाइनेंस करता हो और मनी लॉन्ड्रिंग वाला ऐसा प्रक्रिया में बहुत ज्यादा लिप्त हो ऐसा देश, उसको ब्रिटेन ने पाकिस्तान को टॉप पे रखा कि जो पाकिस्तान है वो टेरर फाइनेंसिंग करता है, टेरर को फंड करता है, ऐसा है, ध्यान रखिएगा। यूके अभी हाल में ही आपको पता होना चाहिए जैसे कि FATF जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसने भी ग्रे लिस्ट में रखा, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा। FATF ने भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा। जो मैं बोलता हूँ हर एक बात आपको ध्यान रखना, एक बार बात फालतू नहीं बोलता, ध्यान रखिएगा, ओके। लीडिंग जर्मन बैंक ड्यूच बैंक, जर्मनी का बैंक है ड्यूच बैंक, उसने नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनसीडीसी के साथ एक पैक्ट किया है, उसमें लोन दे रहा है। कितना लोन दे भैया? 600 करोड़। ये लोन के बारे में पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा, लोन के बारे में पूछ सकता है, या तो ये पूछ सकता है कि ड्यूच बैंक कहाँ का, तो जर्मनी का। ध्यान कि ड्यूच बैंक कहाँ का भैया? जर्मनी का। द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, अभी भारत के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर कौन है भैया? कृष्णमूर्ति वेंकटा सुब्रमण्यम, केवी सुब्रमण्यम। तो इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है, उस ऐप का नाम है मानस। मानस एक ऐसा ऐप है जो कि मेंटल हेल्थ को कहने का मतलब प्रमोट करने के लिए, मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। जो किसे द्वारा लॉन्च किया गया भैया? कृष्णमूर्ति वेंकटा सुब्रमण्यम द्वारा। एक मतलब कि लोगों के बीच में जो मेंटल हेल्थ सही से नहीं रह पा रहा, उस चीज को प्रमोट करने के लिए। तो कुल मिला कहते हैं मानस ऐप किससे संबंधित है? तो मेंटल हेल्थ से संबंधित है। किसने स्टार्ट किया, किसने किया भैया? तो हमारे प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कृष्णमूर्ति वेंकटा सुब्रमण्यम का, ठीक है। अजीत कुमार डोभाल क्या रही तो सुरक्षा सलाहकार हैं। प्रोफेसर के विजय राघवन और सुशील चंद्रा तो हमारे अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ध्यान रखिएगा, ओके। चलते हैं आगे। ये मानस ऐप के बारे में है, उसको पूरा पढ़ लेना है, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसको पूरा आपको पढ़ लेना है। ये 15 साल से 35 वर्ष के बीच में जो आयु है, उसमें दिमाग का क्या चीजें, क्या मेंटल प्रॉब्लम हो रहा है, उस चीज को मतलब कंप्लीट करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया, ध्यान रखिएगा। आगे चलता हूं मैं, इसमें मुझे कुछ नहीं बताना, ओके। कह रहा है कि ऑन 6 अप्रैल इसको बताना कौन सा सही है। आपका आंसर आपके सामने है, उसको बताना भी नहीं, आपको समझना है आपको बस, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन भैया? तो रमेश पोखरियाल निशंक है। लेकिन स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर अगर बात कर लेगा तो वो है संजय धोत्रे हैं। उन्होंने एक मीटिंग में भाग लिया, वो E9 कंट्री का मीटिंग है भैया। E9 क्या भैया? E9 9 कंट्री का समूह है जो यूनेस्को का एक जो गोल है एजुकेशन फॉर ऑल, उसको अचीव करने के लिए E9 कंट्री है। उसमें E9 कंट्री कुल मिला के इसका थीम क्या था भैया? स्केलिंग अप डिजिटल लर्निंग को एक स्केलिंग करना है, स्केलिंग अप करना है, तो उसको पाना है, उसको पूरा कंप्लीट करना है टू एक्सेलरेट प्रोग्रेस टुवर्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। देखिए एसडीजी गोल पूरा पढ़ लीजिएगा, एसडीजी गोल जितने भी हैं आपको पूरा रटना है, एकदम ध्यान रखिएगा। एसडीजी गोल इसको पूरे को आपको याद रखना है। एसडीजी गोल बहुत बार ऐसा पूछा जा चुका है, एसडीजी गोल 1 में क्या है, 2 में क्या, 3 में क्या, 14, 17 में क्या, सारे एसडीजी गोल आपको रट लेना है एकदम, हमेशा पूछता है कहीं ना कहीं। तो चौथे नंबर पर है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो चौथा नंबर पे है, उसमें किस तरह से डिजिटल लर्निंग देना है। तो E9 कंट्री का यही था, तो ये सारे सही है। E9 कंट्री में संजय धोत्रे ने भाग लिया,
इन एंड कंट्री 9 लोगों का समूह है जो कहीं ना कहीं एजुकेशन फॉर ऑल इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने के लिए कर रहा है। इसका थीम था स्केलिंग अप डिजिटल लर्निंग टू एक्सेलरेट प्रोग्रेस टुवर्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4। ध्यान रखिएगा इन एंड कंट्री में कौन कौन है भैया, ये ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश, ब्राजील, चाइना, बांग्लादेश, ब्राजील, चाइना, इजिप्ट, इंडिया, इंडोनेशिया, इजिप्ट, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया, पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना 3 तो है ही भैया। उसके नीचे देख लीजिए इंडोनेशिया भी है साथ में साथ। अगर हम बात कर लेते हैं, ओके ठीक है, बांग्लादेश भी हमारे पड़ोसी में, बांग्लादेश, चाइना, इंडोनेशिया, इंडिया और पाकिस्तान, इतने तो हमारे पड़ोसी में ही 5-6 हो गए। ठीक है, 5 तो हमारे पड़ोसी में ही हो गए, तो इसको याद करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। फिर ब्राजील हो जाएगा हमारा, एक इजिप्ट हो जाएगा हमारा, और नाइजीरिया, और हमारा एक मैक्सिको। ध्यान रखिएगा। ओके, इन इनिशिएटिव 1993 में स्टार्ट किया गया था भैया, EFA समिट में, न्यू दिल्ली में। ध्यान रखिएगा इसको। और यूनेस्को एजुकेशन फॉर ऑल क्या है, तो ये आप समझ लीजिएगा कि इस तरह से कि सबको, पूरे जितने भी यूथ हैं, जितने भी चिल्ड्रन एडल्ट हैं, सबको पूरे एजुकेशन देने के बाद है। ठीक है, ध्यान रखिए। आगे चलते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जैसे कि जनवरी में ऋषभ पंत है, और मेल फीमेल प्लेयर में शबनीम इस्माइल थे। ठीक है, शबनीम इस्माइल साउथ अफ्रीका की थी। ध्यान रखिएगा जनवरी वाला। फरवरी वाला अश्विन, रविचंद्र अश्विन, और टैमी ब्यूमॉन्ट थी जो कि, ठीक है, इंग्लैंड की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, यहाँ देखते हैं आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो अभी लेटेस्ट में मार्च का है, वो लिजिली ली है। अभी अप्रैल का होगा, लेकिन यह मार्च वाला ध्यान रखिए, लिजिली ली है जो कि साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं। और मार्च का मेल में अगर बात करते हैं तो भुवनेश्वर कुमार जो कि इंडिया का। ध्यान रखिएगा अभी तक पूरे मेल में इंडिया का ही रहे हैं, और साउथ और फीमेल में 2 बार साउथ अफ्रीका रह चुकी है, क्योंकि ये जनवरी से स्टार्ट हुआ आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। क्या पूरे मंथ में क्या परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग ये दिया जाता है। ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे। अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान, देखिए यूपी का 3rd प्राणी उद्यान है जो गोरखपुर यूपी में इनोग्रेट हो गया है, अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान। ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, इसको देखिए। इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड, तो इस बार इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2 लोगों को मिला है। एक महेंद्र गिरी, ध्यान रखिएगा, जो कि उत्तराखंड में भी पोस्टेड है, राजाजी नेशनल पार्क। ठीक है, राजाजी नेशनल पार्क, जिम कार्ड नेशनल पार्क, ये दोनों उत्तराखंड में। ध्यान रखिएगा। तो राजाजी टाइगर रिजर्व जो है, वहां पर रेंज ऑफिसर के रूप में महेंद्र गिरी है, उनको इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड मिला। ठीक है, पहले एशियन को ऐसा अवार्ड मिला। ध्यान रखिएगा। सतीश सुंदरम है जो कि ये भी इंडिया के हैं, इन्हें मिला फॉरेस्ट रेंजर तमिलनाडु में। ध्यान रखिएगा। गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क, देखिए ये है कहां, तमिलनाडु में। गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क है कहां भैया, तमिलनाडु में है। तो यहाँ पे सतीश सुंदरम को, ठीक है। 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2019 किसको मिला है, तो रजनीकांत को। देखिए ये जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है, पिछले ईयर में नहीं मिल पाया था, तो 2019 वाला किसको, 2019 के परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग मिला है, रजनीकांत को। ध्यान रखिएगा। 11th वज्र प्रहार एक्सरसाइज इंडिया यूएसए के बीच में हो रहा है, कहां पे, तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये हो चुका है 11th ब्रज प्रहार एक्सरसाइज। तो ब्रज प्रहार हमेशा इंडिया और यूएसए के बीच में होता है। ओके, और ये कहां इस बार कंडक्ट किया गया, तो हिमाचल प्रदेश में। ध्यान रखिए, जितने भी एक्सरसाइज हो रहे हैं वो आपको ध्यान में रखना है, और पूरे अगर साल भर करंट अफेयर को पढ़ते हैं तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाता है, इसको याद करने की जरूरत है नहीं। ब्रज प्रहार कहाँ का है, शक्ति कहाँ का है, गुण शक्ति कहाँ का, सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ इंडेक्सेज हैं, जैसे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इंडिया का रैंक इस बार 140 रहा है, बहुत ही 32 स्थिति है। तो सबसे टॉप पर आइसलैंड है, नंबर 1 पर आइसलैंड है, और अफगानिस्तान सबसे लास्ट पर 156 पर है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में तो एक मेल और फीमेल के बीच में क्या डिफरेंस, उस कंट्री के अंदर मेल और फीमेल के बीच में क्या असमानताएं हैं, वो उस गैप को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के, क्योंकि मेल और फीमेल को अगर एक समान हो जाए तो वो उस कंट्री का मतलब कहने का मतलब रैंक अच्छा हो जाएगा। लेकिन इंडिया का रैंक 140 जो कि एक मतलब निंदनीय है, वो सही नहीं है। ठीक है, तो 140 ध्यान रखिए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। देखिए सिजुत्रा हिरन केसी, नाम थोड़ा अजीब है। सिजुत्रा हिरन केसी एक फिश का न्यू स्पीसी है, मतलब एक मछली का एक नया प्रजाति पाया गया है। सिजुत्रा हिरन केसी बहुत ही गोल्डन मतलब कलरफुल मछली है। वो सिंधुगढ़ महाराष्ट्र में डिस्कवर किया गया, सिंधुगढ़ महाराष्ट्र में डिस्कवर किया गया है। तो सिंधुगढ़ जो में डिस्कवर किया गया वो प्रजाति जो मिली है, तो सिंधुगढ़ को डिक्लेयर कर दिया गया वायर डायवर्सिटी हेरिटेज। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सिंधुगढ़ को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज, जैव विविधता हेरिटेज साइट उसको डिक्लेयर कर दिया। ध्यान रखिए, क्योंकि वो जो मछली उसी वहीं पे पाई जा रही है,
तो उसी को बायोडाइवर्सिटी मतलब करने का डिक्लेयर किया जाता है, जहाँ पर एक वो केवल वहीं पे पाया जाए और कहीं पे नहीं, तो उसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट और भी कुछ ऐसे क्राइटेरिया होते हैं उसके अकॉर्डिंग डिक्लेयर किया जाता है। तो वो सिजुत्रा हिरण्यकश्यप एक फ्रेश वाटर फिश है जो कि बहुत ही दुर्लभ प्रजाति, रेयर रेयर स्पीसीज है, जो हर जगह नहीं मिलते, वो वहीं पे मिलते हैं, सिंधुगढ़ महाराष्ट्र में, ध्यान रखिएगा, सिंधुगढ़ महाराष्ट्र में। ओके, चलते हैं आगे। शांतिर ओरगो सेना, क्या भैया, शांतिर ओरगो सेना एक्सरसाइज अभी बांग्लादेश में हुआ है, ध्यान रखिएगा। शांतिर ओरगो सेना एक्सरसाइज अभी हाल में ही बांग्लादेश में हुआ है, ध्यान रखिएगा। इसमें बहुत सारे लोगों ने भाग लिया था, इंडिया और बहुत सारे अलग कंट्री ने, भूटान ने भी भाग लिया था। इंडिया फर्स्ट 14 लेन एक्सप्रेस वे, इंडिया का पहला 14 लेन एक्सप्रेस वे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, अभी उसका हाल में इनॉग्रेशन किया गया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे इंडिया का पहला 14 लेन 14 लेन का एक्सप्रेस वे है, वो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, ठीक है। गाजियाबाद नगर निगम ने पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड, फर्स्ट नगर निगम जिन्होंने ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड लॉन्च किया वो है गाजियाबाद नगर निगम, ठीक है, गाजियाबाद नगर निगम, ठीक है। ई पंचायत अवार्ड क्या भाई, ई पंचायत अवार्ड देखिए हाल में ही अभी ई पंचायत अवार्ड किया गया, तो उसमें यूपी को मिला है ई पंचायत अवार्ड, ध्यान रखिएगा, यूपी को क्या मिला है, ई पंचायत अवार्ड 2021। पीएम टू लॉन्च डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ई प्रॉपर्टी कार्ड अंडर स्वामित्व स्कीम ऑन 24 अप्रैल, देखिए, ठीक है। तो हाल में पीएम ने ई प्रॉपर्टी कार्ड लॉन्च किया, ठीक है। ई प्रॉपर्टी कार्ड है जो स्वामित्व स्कीम है, जो स्वामित्व स्कीम जो है उसके अंदर में 24 अप्रैल को ई प्रॉपर्टी कार्ड लॉन्च किया गया, उसमें ही भी पंचायत अवार्ड वाला भी उसमें ही हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो ई पंचायत अवार्ड 2021 यूपी को मिला है, ई प्रॉपर्टी कार्ड हाल में लॉन्च किया गया 24 अप्रैल को स्वामित्व स्कीम के अंदर, ध्यान रखिएगा। ओके, आगे चलते हैं। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज बैग्ड टॉप पोजीशन एट द नेशनल लेवल। मैं जस्ट बताया कि पीएमजीएसवाई प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 2021-22 में सबसे अच्छा टॉप परफॉर्मेंस है जो है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट पूरे, ठीक है, पूरे इंडिया में, जो कि यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है, ध्यान रखिए। खंजर एक्सरसाइज, अभी मैंने ब्रज प्रहार था इंडिया यूएसए के बीच में, खंजर इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में, तो किर्गिस्तान में के है तो इसमें आपको याद हो जाएगा खंजर, तो इसमें कोई याद करने की जरूरत है नहीं, खंजर युद्धाभ्यास इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में, ठीक है। इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर, ये पहला ऐसा हेलीकॉप्टर है जो कि मार्स पे मतलब मंगल ग्रह पे ये अपना पहला उड़ान भरा, इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर, जो भी हाल में ही नासा के द्वारा भेजा गया था रोवर प्रीजर्वेंस, ठीक है, प्रीसेवरेंस रोवर भेजा गया था, उसके साथ में हेलीकॉप्टर भेजा गया इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर। तो ये इसने पहला फ्लाइट अपना पहला उड़ान भरा है मार्स के ऊपर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और साथ में इसमें कैमरा लगा तो फोटो वोटो वहां से भेजेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये प्रिजर्वेंस भी हाल में रोवर गया है मार्स के ऊपर, ध्यान रखें, यूएसए की तरफ से, नासा की तरफ से, ध्यान रखें। ओके, वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक 142 है, बहुत ही बेकार है। 142 रैंक है वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस इंडेक्स में, कि क्या पत्रकारिता जो प्रेस है उसका क्या फ्रीडम है, वो बहुत ही घटिया है, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 19(1) का ए, आर्टिकल 19 का एक कहता है फ्रीडम टू स्पीच और फ्रीडम टू प्रेस, ये दोनों इस एक ही में है। 19 का आर्टिकल 1 का ए में, 19 के 1 के क में प्रेस की स्वतंत्रता है या तो बोलने की स्वतंत्रता है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, वर्ल्ड अर्थ डे, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया था, वो पता होना चाहिए, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया था। इस पर थीम था रीस्टोर आवर अर्थ, अपने अर्थ है अपना, जो हमारा जो पृथ्वी है उसका स्थिति बहुत बेकार हो चुका है, तो उसको रिस्टोर करिए। क्लाइमेट चेंज हो गया, बहुत से ग्लोबल वार्मिंग हो गए, पॉल्यूशन हो गए, इसको रिस्टोर करने के लिए इस पर थीम रखा गया 22 अप्रैल को, ध्यान रखिएगा। प्रियंका मोहिते फर्स्ट इंडियन वुमन टू स्केल माउंट अन्नपूर्णा 10th हाईएस्ट पीक, ठीक है। प्रियंका मोहिते पहली भारतीय महिला जिन्होंने माउंट अन्नपूर्णा की को मतलब चढ़ाई किया, उस पर चढ़ा। ये माउंट अन्नपूर्णा की ऊंचाई 8091 है, जो कि देखिए माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई कितना 8848 है, ये 8091 मतलब लगभग 8100 मीटर है। तो कुछ ही मतलब कहने का मतलब कि 700-800 मीटर ही कम है, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड का 10th हाईएस्ट पीक है, ध्यान रखिएगा। तो प्रियंका मोहिते फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट अन्नपूर्णा। 68 ग्रैंड मास्टर अर्जुन कल्याण, 68वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं तो भैया अर्जुन कल्याण, 68वें ग्रैंड मास्टर कौन बने, अर्जुन कल्याण। वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया का भी रैंक बहुत बेकार है, 87वें प्लेस है, कि वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भी इंडिया का स्थान कितना है, 87 है। टॉप पर स्वीडन है, लास्ट में जिम्बाब्वे है। टॉप पे तो जितने भी इंडेक्सेज हैं उसमें मैं ऊपर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, जब आपका एग्जाम हो जाएगा बहुत सारे इंडेक्सेज हो जाएंगे, क्योंकि साल भर में एक ही बार इंडेक्स आता है, बार बार आता नहीं है। तो
कम से कम 30-40 इंडेक्स का वीडियो बना देंगे, जितना भी इंडेक्सेज हैं चाहे तो इंडिया लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो, तो सारा आपका क्लियर हो जाएगा, एक अवार्ड का वीडियो बन जाएगा। तो उसका वो बाद में होगा, अभी नहीं। अभी तो हम लोग महीने महीने करंट अफेयर करेंगे डेली के साथ साथ, फिर महीने रिविजन करेंगे और फिर धीमा धीमा हम स्टार्ट करेंगे कि हम वीकली भी रिविजन कर पाए कुछ 10-15 करंट अफेयर को, तो आपका कुछ ज्यादा याद होगा। ठीक है, सब कुछ होगा बट उसके लिए टाइम देना पड़ेगा धीमा धीमा। इंडियन नेवी लॉन्चेस ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड। समुद्र सेतु सेकंड अभी हाल में ही इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है। जो मेडिकल जो ऑक्सीजन का जो बहुत कमी हो गया इंडिया के अंदर, ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा किल्लत हो गया है अभी कोविड-19 के टाइम में, हम देख रहे हैं। तो इंडियन नेवी ने एक लॉन्च किया है समुद्र सेतु 2। इसमें अलग अलग कंट्री से जो कंटेनर ऑक्सीजन का वो लाएगा, वो है क्या भैया, समुद्र सेतु 2, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे हम बात करेंगे। तो रेखा मेनन जो नेस्कॉम की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है। ओके, रेखा मेनन, ध्यान रखिएगा। तो नेस्कॉम है जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनियों का एक पूरा समूह है, तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी है, रेखा मेनन, ये ध्यान रखना आपको। वरुण 2021, देखिए हमने देखिए ध्यान रखिए, वरुण एक्सरसाइज कहाँ होता है, तो इंडिया और फ्रांस के बीच में, वरुण एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में। और ये व्रज प्रहार आ जाए तो क्या होगा, इंडिया और यूएसए के बीच में। जितने भी एक्सरसाइज होते हैं वो आपको सारे याद रखने हैं, इस चीज को, ये एग्जाम में आता है। ठीक है, इंडिया यूएसए के बीच में व्रज प्रहार, और इंडिया और फ्रांस के बीच में वरुण 2021, ध्यान रखिए। ओके, रुमाना सिन्हा सहगल, रुमाना सिन्हा सहगल है जो कि नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, ठीक है, नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 का किसको मिला है, रुमाना सिन्हा सहगल को, रुमाना सिन्हा सहगल को। ठीक है, अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण, इसको तो स्टार मान लीजिए, एकदम स्टार मान लीजिए। ठीक है, ये तो बहुत जबरदस्त है सवाल, ये तो आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 93वां ऑस्कर अवार्ड या एकेडमी अवार्ड भी बोलते हैं उसको, एकेडमी अवार्ड या ऑस्कर अवार्ड, ध्यान रखिएगा। इसमें बेस्ट पिक्चर नोमैडलैंड, देखिए यही नोमैडलैंड को बाफ्टा अवार्ड भी मिला। बाफ्टा में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसको मिला है, ठीक है, ब्रिटेन का ये अवार्ड है। तो बाफ्टा अवार्ड में भी बेस्ट पिक्चर का किसको मिला है, नोमैडलैंड को। और ऑस्कर में बेस्ट पिक्चर किसको मिला भैया, नोमैडलैंड को। ओके, चलिए वेस्ट एक्टर किसको मिला भैया, तो वेस्ट एक्टर का मिला है एंथनी हॉपकिंस को, जो फादर मूवी के लिए, फादर मूवी के जो एक्टर थे एंथनी हॉपकिंस को वेस्ट एक्टर का अवार्ड। वेस्ट एक्ट्रेस या एक्टरनी बोल लीजिए, ठीक है, तो फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट को मिला भैया, जो नोमैडलैंड मूवी में एक्ट्रेस थी, ठीक है, हीरोइन थी, ध्यान रखेगा। तो वो फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट है। वेस्ट डायरेक्टर, पहली एशिया की महिला या पहली एशियन महिला जिन्हें ये अवार्ड मिला है बेस्ट डायरेक्टर का, वो है चलो झाओ, एक पता नहीं क्या है, ये चाइनीज नेम है तो मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। चलो झाओ, जिसको नोमैडलैंड के लिए, ठीक है। तो नोमैडलैंड ने बाजी मारा है इस बार बेस्ट पिक्चर का, बेस्ट एक्टर का, बेस्ट डायरेक्टर का, ध्यान रखिएगा। ओके, सॉरी, बेस्ट एक्ट्रेस का, बेस्ट डायरेक्टर का, एक्टर नहीं। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, ओके, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक है जो अप्रैल के लास्ट वीक में मनाया गया इस बार, 24-30 अप्रैल के बाद। थीम क्या था भैया, वैक्सीन ब्रिंग अस क्लोजर। जो वैक्सीन है, जितना लोगों को वैक्सीन लगेगा, लोग सही होंगे तो लोग अब नजदीक आएंगे, जो लोग दूरी बना के रहते हैं। तो वैक्सीन ब्रिंग अस क्लोजर इस बार का थीम था, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक का। ओके, वर्ल्ड टॉप मिलिट्री स्पेंडर इन द 2020, 2020 में जो मिलिट्री के ऊपर सबसे ज्यादा पैसा खर्चा करने वाला वो है यूएसए, चाइना और इंडिया। पहला नंबर यूएसए सबसे ज्यादा पैसा खर्चा करता भैया, चाइना है, इंडिया। ये देखिए यूएसए करीब करीब 700 कुछ बिलियन था आई थिंक, तो ठीक है, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा। और उसका अगर इंडिया का देखते हैं, इंडिया शायद लगता है 73.9 बिलियन, मैंने कल के क्लास में बताया था, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, तो इंडिया उसका तो 10% है, बट फिर भी याद रखिएगा कि टॉप पर यूएसए है, चाइना है और इंडिया है। ये पैसा खर्चा करने में आपको डाटा नहीं पूछेगा, बस आपको याद रखना, ठीक है। और हाल ही में अभी आया था ये रिपोर्ट आया सिप्री के द्वारा, ठीक है, सिप्री के द्वारा, स्टॉकहोम इंटरनेशनल, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो सिप्री ने ये बताया था कि इंडिया का जो है 33% इम्पोर्ट फॉल डाउन हुआ। इम्पोर्ट जो इंडिया का, आयात जो करता है इंडिया, मतलब जो इंडिया मंगवाता है जो हथियार, उसमें 33% का गिरावट आया था। ये भी सिप्री ने ही बताया था, ये चीज आपको ध्यान रखना। अभी हाल में सबसे छोटा ब्लैक होल, उसका नाम यूनिकॉर्न है, इसको खोजा गया है, यूनिकॉर्न उसका नाम रखा गया। स्मॉलेस्ट ब्लैक होल, ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल ऐसा होता है कि उसमें इतना ज्यादा ग्रेविटी होता है, इतना ज्यादा ग्रेविटी होता है कि वो पृथ्वी को भी 2 से 3 सेंटीमीटर में
में वो कहने का मतलब कंप्रेस कर लेगा, अपने अंदर समाहित कर लेगा, वो ब्लैक होल होता है। ठीक है, वो ध्यान रखिए, ब्लैक होल ज्योग्राफी का टर्म है, उसको मैंने बताया था किस तरह से स्टार का फॉर्मेशन होता है, फिर धीमा धीमा हो जाके ब्लैक होल में समाहित होता है, ध्यान रखिएगा। पाइथन 5, अभी हाल में पाइथन 5 का टेस्टिंग हुआ डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है, तो डीआरडीओ के द्वारा टेस्टिंग हुआ, लेकिन बना कहाँ भैया, तो इजराइल ने उसको बनाया। इजराइल का वो मिसाइल है, सबसे टॉप मिसाइल अगर बात करते हैं, बियॉन्ड विजुअल रेंज। अच्छा, बियॉन्ड विजुअल रेंज क्या होता है? कि वैसा मिसाइल जो कि 37 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक बार करे, वो तो आदमी को दिखाई नहीं पड़े, मतलब उसके रेंज से दूर हो, तो बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। कौन है? पाइथन 5। बनाया कौन भैया? तो इसको बनाया है इजराइल ने। ओके, इसको इजराइल ने बनाया है और इसको टेस्ट किया किसने? डीआरडीओ ने इसको टेस्टेड किया, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ। ओके, तो बीआरओ का पहला वुमेन कमांडिंग ऑफिसर, बीआरओ ने अपना पहला वुमेन कमांडिंग ऑफिसर, अभी तक वुमेन कमांडिंग, अभी तक कोई भी महिला को सीओ नहीं बनाया था, कमांडिंग ऑफिसर नहीं बनाया था, वो बनी है वैशाली एस हिवासे, वैशाली एस हिवासे। अभी देखिए, कीर्ति कानंद के बारे में मैंने बताया कि इन्हें मिला है वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड, पहली महिला है जो इंडियन है और पहली एशियन वुमेन को मिला। डॉक्टर कृति के करण, ट्रिपल के ध्यान, ट्रिपल के, डॉक्टर कृति के करण। फर्स्ट फार्म बेस्ड सोलर पावर प्लांट कम अप इन द राजस्थान। देखिए, कृषि आधारित पहला सोलर पावर प्लांट राजस्थान के जयपुर में स्टैब्लिश हुआ, इंडिया में पहले बार कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट। कहाँ भैया? राजस्थान में। ठीक है, चिरंजीवी योजना भी हाल में राजस्थान ने लॉन्च किया है। राजस्थान पहला ऐसा स्टेट बन गया है जो कि अपने पूरे पूरे स्टेट के एवरी सिटीजन को मुफ्त बीमा सुरक्षा, मतलब सॉरी, स्वास्थ्य बीमा, ठीक है, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाला पहला राज्य बना है, वो है राजस्थान, ध्यान रखिएगा, चिरंजीवी योजना के तहत, चिरंजीवी योजना के तहत। ओके, एन इंटरनेशनल लेवल रामायण म्यूजियम एंड द कल्चरल सेंटर। रामायण म्यूजियम और कल्चरल सेंटर जो इंटरनेशनल लेवल का बनेगा, उसमें रामायण के बारे में, पूरे राम के जीवन काल के बारे में, भगवान राम के जीवन काल के बारे में उसमें बताया जाएगा। उसमें बहुत तरह का 10 एकड़ में बनेगा, वो बनेगा राम स्नेही घाट बाराबंकी में, जो कि अयोध्या और लखनऊ के बीच में बनेगा। अयोध्या और लखनऊ के बीच में बनने वाला है, राम स्नेही घाट के पास बाराबंकी में रामायण म्यूजियम कल्चरल सेंटर। 10 एकड़ में, बहुत ही बड़ा एरिया है, समझ ली बात, उसमें बहुत बड़ा, सोच नहीं सकते आप, 10 एकड़ बहुत बड़ा होता है। ठीक है, नेत्रा कुमारन बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू सेलर क्वालिफाई फॉर टोक्यो ओलंपिक। ओके, पहली वुमन सेलर है, पहली महिला नाविक है जो कि टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई की है, पहली भारतीय, अभी तक कोई नहीं क्वालिफाई किया था। ठीक है, वो है नेथरा कुमानन, नेथरा कुमानन। ओके, ध्यान रखिएगा। बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट, देखिए बाराका न्यूक्लियर पावर प्लांट है कहाँ का? यूएई का, यूनाइटेड अरब एमिरात का। वो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है बाराका, उसने पहली बार स्टार्ट कर दिया अपना, तो ये न्यूज में भी हाल में रहा। तो ये आ सकता है कि बराका न्यूक्लियर संयंत्र कहाँ स्थित है, तो ये कंफ्यूजन है आपको, ध्यान, कहाँ? यूएई में। टीका उत्सव 11 अप्रैल से 14 अप्रैल। ठीक है, यूएई का भी हाल में होप मिशन था जो कि मंगल ग्रह पे गया, ध्यान रखिए, होप मिशन जो कि मंगल ग्रह पे गया। तो यूएई बहुत ही ज्यादा काम कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखिए, खाड़ी देश में, अगर अरब पेनिनसुला में देखते हैं, यूएई छोटा देश है लेकिन बहुत काम कर रहा है। ठीक है, अभी हाल में टीका उत्सव स्टार्ट किया गया था ज्योतिबा फूले के जन्मदिन पर 11 अप्रैल को, और लास्ट को 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन पर। ठीक है, तो टीका उत्सव जो कि वैक्सीन को ही कहीं ना कहीं बढ़ावा देने के लिए किया गया था, टीका उत्सव 11 अप्रैल टू 14 अप्रैल, आपको याद रखना है इस चीज को ध्यान से। ठीक है, बाफ्टा बेस्ट फिल्म अवार्ड, देखिए मैंने पीछे बताया, बाफ्टा बेस्ट फिल्म अवार्ड नोमैडलैंड, ऑस्कर बेस्ट फिल्म अवार्ड नोमैडलैंड। ओके, एंथोनी हॉपकिन बेस्ट एक्ट्रेस, ठीक है, एमसी मैकडोरमेंड बेस्ट एक्ट्रेस, और चलोज हॉय बेस्ट डायरेक्टर। चीफ इलेक्टोरल कमिश्नर कौन है भैया? सुशील चंद्रा। इलेक्शन कमीशन 300 आर्टिकल 324 329। ठीक है, 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, 2, ध्यान रखिए, 3 होते हैं, ध्यान रखिए। ओके, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल एंड द पद्म अवार्डी, अभी पिछले भूतपूर्व अटॉर्नी जनरल एजी, आर्टिकल 76, अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 अभी के वेणुगोपाल हैं। और ये पहले की बात करें, फॉर्मर उनका नाम था सोलीजे सोराबजी, उनका भी हाल में निधन हो गया, ध्यान रखिएगा, सोलीजे सोराबजी। ओके, महेंद्र गिरी उड़ीसा का दूसरा वायसफेयर रिजर्व बनेगा, महेंद्र गिरी उड़ीसा का दूसरा वायसफेयर रिजर्व बनेगा, ध्यान रखिएगा, महेंद्र गिरी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। जगन्ना विद्या देवेना स्कीम, ध्यान रखिएगा, जगन्ना विद्या दिवेना स्कीम, विद्या से संबंधित है, तो मतलब कहीं ना कहीं शिक्षा संबंधित है। यह स्कीम आंध्र प्रदेश ने स्टार्ट किया है।
इसमें स्कॉलरशिप मिलेगा भैया सारे स्टूडेंट को जो अपना फीस नहीं पे कर पाते हैं फाइनेंशियल बर्डन के कारण। ये फी है अब उस स्टूडेंट के माता के माँ के अकाउंट में होगा, ठीक है। और लड़के के अकाउंट में होगा तो उड़ा देगा पैसा उधर, लड़के के अकाउंट में नहीं भेजेगा। बहुत चालाक सरकार है आंध्र प्रदेश, ठीक है। वाई जगनमोहन रेड्डी वहाँ के भी मुख्यमंत्री, इसको ध्यान रखिएगा। और आंध्र प्रदेश ने बहुत सारे ऐसे स्कीम को लॉन्च किया, सारे को आपको याद रखना है। तो स्टेट काम करवाएंगे, स्टेट का करंट अफेयर भी करवाएंगे। ऐसा कर लेंगे कि हम वीक में एक स्टेट के करंट अफेयर को क्लियर करवाएंगे, ठीक है। तो स्टेट वाइज करंट अफेयर जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, उसको हम करवाएंगे, ठीक है। मेनली फोकस तो बिहार पे रहेगा ही, क्योंकि बिहार से करंट अफेयर आता है, 10 से 15 करंट अफेयर आता है। तो उसके लिए हम कलेक्ट, उसके लिए रोज करवाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हम महीने में या 2 महीने में एक कर लें, क्योंकि उतना ज़्यादा करंट अफेयर बनता नहीं है। जो पॉलिसीज होते हैं बिहार सरकार के, उस पर ही करंट अफेयर आते हैं, जैसा कि बीपीएससी पूछता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कर लेंगे, उसके लिए परेशान नहीं होना, ठीक है। 67th नेशनल फिल्म अवार्ड 2019, 2020 में तो हुआ नहीं भाई, 2020 में कोरोना ने लेड हुआ, और अभी तो कोरोना इतना हालत खराब कर चुका है आप सोच नहीं सकते, ठीक है। तो 67th नेशनल फिल्म अवार्ड 2019 अनाउंस किया गया 22 मार्च 2021 को। तो आपको कुछ याद नहीं रखना, आपको 67वां नेशनल फिल्म अवार्ड में याद रखना किसको मिला। बेस्ट एक्ट्रेस धनुष और मनोज को, बहुत अच्छी बात, सही बात है भैया, धनुष और मनोज को मिला है। ओके, बेस्ट मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट मध्य प्रदेश को नहीं, मणिपुर को मिला है, सॉरी सिक्किम को मिला है। बेस्ट मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट किसको मिला भैया, सिक्किम को। सिक्किम को फिल्म अनुकूल राज्य में सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुष और मनोज बाजपेयी को सर्वश्रेष्ठ नेता के रूप में, अभिनेता के रूप में, एक्टर के रूप में, और कंगना रनौत को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में लिया गया है। तो सेकंड वाला गलती है, फर्स्ट एंड थर्ड इज क्लियर, सही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, इसके बारे में आपको चीजें ध्यान रखिएगा। तो बेस्ट सिक्किम तो उसको मिला है, बेस्ट मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट के दर्जा मिला सिक्किम को, ध्यान रखिएगा। और धनुष को और मनोज बाजपेयी को बेस्ट एक्टर, कंगना रनौत को बेस्ट एक्ट्रेस, और बेस्ट फिल्म किसको मिला भैया, नन फीचर फिल्म कैटेगरी में बेस्ट फिल्म मिला है मराकर अराबी कडिनाइट को मिला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसको, मराकर अराबी कडिनाइट को, ध्यान रखिएगा। ओके, आई थिंक ये कन्नड़ मूवी है, आई थिंक ये कन्नड़ मूवी, ध्यान रखिएगा। इसको थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख नहीं पाया ये कौन सा मूवी है, कन्नड़ मूवी आई थिंक, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा कि कौन सा मूवी, क्योंकि लैंग्वेज पूछ सकता है, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा। हाँ, ये ध्यान रखिए, बी प्राक, बी प्राक जो बहुत सारे फेमस गाना आप सुने हुए इनका, ठीक है। तो इन्हें मिला है मेल प्लेबैक सिंगर, ठीक है। तेरी मिट्टी मूवी जो केसरी में था, उसके लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर बी प्राक को। बी प्राक का गाने बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, आपको सुनने होंगे, हाल में ही गाना आया था, ठीक है। धनुष और मनोज बाजपेयी ये तो सेम चीजें हैं, ठीक है। कंगना रनौत हो गया क्वीन ऑफ झांसी, और पंगा मूवी के लिए मिला है मणिकर्णिका के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कंगना रनौत को। ओके, चलते हैं आगे। हु हैज बीन नेम फॉर द प्रीत जिगर आर्ट टीचर प्राइज। पहला बात, ये जो प्रीत जिगर पुरस्कार है, प्रीत जिगर क्या, प्रीत जिगर पुरस्कार है, मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो प्रीत जिगर पुरस्कार मिलता है पहला बात आर्किटेक्चर के क्षेत्र में, ठीक है, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में मिलता है। और ये मिला इस बार अन्य लैक्टन को और जीन फिलिपी वेजल को, ठीक है। एनी लैक्टन और जीन फिलिप वेजल को मिला, एनी लैक्टन और, ठीक है, जो भी वास्तुकार में बहुत अच्छा डिजाइन करते हैं उसमें मिलता है, वास्तु के क्षेत्र में, आर्किटेक्चर क्षेत्र में। ओके, प्रिजर पुरस्कार। विच स्पोर्ट्स पर्सन वर रिसेंटली अवार्डेड द सर रिचर्ड हैडली मेडल। सर रिचर्ड हैडली मेडल किसको मिला भैया, केन विलियमसंस को। केन विलियमसंस को, ये न्यूजीलैंड का टॉप मेडल है, क्रिकेट में दिया जाता है, हाईएस्ट क्रिकेटिंग ऑनर है। किसको मिला, तो हमारे केन विलियमसंस को मिला, 4 बार मिला, 6 साल के अंदर में 4 बार इन्हीं को मिल गया, केन विलियमसंस को। बहुत ही अच्छे प्लेयर है, बहुत ही अच्छे प्लेयर इनका, ठीक है। बिहेवियर बहुत अच्छा है इनका, ध्यान रखेगा। अभी हाल में डिकेड ऑफ द प्लेयर, 10 साल में किसने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो वनडे में मिला, ध्यान रखेगा, वनडे मिला है कोहली जी को, T20 मिला राशिद खान को, और टेस्ट में मिला है स्टीव स्मिथ को। 10 साल में जो बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है क्रिकेट के अंदर, डिकेड ऑफ द प्लेयर में इसको मिला, ध्यान रखिएगा। और एक प्ले स्पिरिट, खेल भावना जगाने के लिए जो अवार्ड मिला, स्पिरिट अवार्ड जो मिला है, वो मिला धोनी को। इस चीज को आप लोग याद रखिए, ठीक है। विच क्रिकेट टीम हैज वॉन रोड सेफ्टी, देखिए रोड सेफ्टी जो लीजेंड का जो सीरीज चल रहा था, जो
जो भी पहले रिटायर हो चुके उसमें वो खेल रहे थे, जैसे सचिन सहवाग हो गए सब, तो उसमें इंडिया लेजेंड ने बाजी मारा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, श्रीलंका को हरा के, ठीक है, इंडिया लेजेंड ने, ध्यान रखिएगा, ओके। इसमें यूसुफ पठान को मिला है एडजस्ट प्लेयर ऑफ द मैच इन द फाइनल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको मिला है? श्रीलंका को, सॉरी, तिलकरन दिलशान को, ठीक है। फर्स्ट इवर बैट्समैन टू स्कोर 3,000 रन टी20 पहला बनाने वाला विराट कोहली बन चुके हैं हमारे, ठीक है। तीसरे नंबर पर हमारे फर्स्ट नंबर विराट कोहली है और तीसरे नंबर पर हमारे रोहित शर्मा, ध्यान रखिए, ओके। कंसीडर, हाँ, साहित्य अकादमी 1954 में स्टार्ट हुआ था, सही बात है, बहुत अच्छी बात है। और दूसरा सबसे साहित्यिक पुरस्कार, दूसरा सबसे हाईएस्ट साहित्यिक पुरस्कार में होता है, सेकंड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है ज्ञानपीठ के बाद यही है, ध्यान रखिएगा, ओके। तो ज्ञानपीठ अवार्ड इस बार मिला है नमुद्री को मिला है, ठीक है, अच्युतम नमुद्री उनका नाम है, उनको मिला है ज्ञानपीठ अवार्ड, ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें साहित्य अकादमी अवार्ड की बात करेंगे तो साहित्य अकादमी अवार्ड अलग अलग लैंग्वेज में मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस बार अनामिका जो हिंदी कविता के लिए मिला, हिंदी में मिला अनामिका को, उनका सॉरी कविता का नाम है टोकरी में दिगंत उनका गाथा, 2014 कविता था, टोकरी में दिगंत उनका गाथा, ये अनामिका को मिला है हिंदी में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अनामिका को मिला है हिंदी में, और तमिल में इमायम को मिला है, जो उन्होंने अपना बुक लिखा, सॉरी, जिन्होंने ये लिखा सिलिठा पनाम को, नाम का याद रखना आपको, ये ध्यान, जो मैंने कलर किया, ठीक है। अर्धंती सुब्रमण्यम इंग्लिश में मिला, ठीक है, वेन गॉड इज ए ट्रेवलर, बहुत ही महत्वपूर्ण, ये तो आएगा कंफर्म, वेन गॉड इज ट्रेवलर अनुदंती सुब्रमण्यम। अगर ये पूछ दे गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग, तो वो उनका लेखक अलग है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अर्धंती रॉय, वो अर्धंती रॉय है, गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग, लेकिन ये अर्धंती सुब्रमण्यम, जिन्हें वेन गॉड इज ट्रेवलर के लिए, इंग्लिश के लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 मिला है। एम वीरप्पा मोइली, जिन्हें मिला है, इनका किताब कन्नड़ में मिला, कन्नड़ में इनका पोएम का नाम है श्री बाहुबली अहिसा दिग्विजयम। हरीश, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये संस्कृत का याद रख लीजिएगा, जो मैंने अंडरलाइन किया उसको याद रखें, नीचे हिंदी में सेम चीज लिखा हुआ है, तो इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ओके। विच स्पोर्ट पर्सन वाज रिसेंटली अवार्ड सर रिचार्ड हैडली मेडल, अभी सेम चीज मैंने शायद अभी करवा दी, किनी विलियम्स को मिला है। अभी हाल में संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु, संस्कृत को बहुत ही अच्छे तरीके से सिखा दे, गेम के थ्रू सिखा दे, गेम वाला, ये गेम का ऐप है, मतलब गेम की तरह से आप संस्कृत को सीख लीजिएगा, उसमें क्यूज है, उसमें बहुत सारे अलग अलग गेम के रूप में आप संस्कृत को सीख पाइएगा इजली रूप से। ये संस्कृत गुरु लिटिल गुरु ऐप लॉन्च किया, लिटिल गुरु किस भाषा से संबंधित है? तो संस्कृत सिखाने से संबंधित है। लिटिल गुरु को हाई कमीशन ने स्टार्ट किया है, कहाँ? तो बांग्लादेश में, ठीक है, ये चाइना में भी हुआ, बांग्लादेश में होती है, ध्यान रखिए, इसमें बांग्लादेश, ध्यान रखिए, ओके। इसके अकॉर्डिंग मानस ऐप के बारे में जिस में बताया कि 15 से 35 साल के जो एज ग्रुप है उसके जो मेंटल हेल्थ है उसको देखने के लिए 14 अप्रैल को स्टार्ट किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। हमारे कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम के द्वारा, जो हमारे चीफ साइंटिफिक एडवाइजर है, ध्यान रखिए, ओके, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए, के विजय राघवन के द्वारा, ठीक है, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, ओके। तो शायद मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया, आप मुझे यहाँ पे देख लेने दो एक बार, सॉरी, यहाँ पे शायद गलत लिखा गया क्या, सॉरी, कृष्णमूर्ति, ये सॉरी, ये नहीं हुआ, सॉरी, इस चीज को ध्यान रखिए, प्रोफेसर के विजय राघवन, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, प्रोफेसर के विजय राघवन, ओके। चलिए आगे चलते हैं, फ्लो में थोड़ा गलती हो जाता है, मिस्टेक, इसको आप लोग देखते रहिएगा, ओके। इस सेम चीज है यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर, आप देखिए नीचे वाला क्या है भाई, कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर फ्रॉम द पीएम केयर फंड सैंक्शन किया है। और ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक मेडिकल डिवाइस है, जो खुली हवा को, मतलब जो हवा जो वायुमंडल में स्थित है उस हवा को कंसंट्रेट करेगा ऑक्सीजन को, वो एक प्रोसेस होता है। तो इसके लिए ये दोनों सही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कितने? 1 लाख पोर्टेबल, ये पूछ सकता है, ठीक है, 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर फ्रॉम द पीएम केयर फंड, ओके। आरबीआई ने फिक्स कर दिया, एमडी जो भी कोई बैंक के एमडी होंगे, सीईओ होंगे या डब्ल्यूटीडी होंगे कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक का, तो भाई 15 साल से ज्यादा नहीं रह सकता, या तो 70 ईयर, 70 साल पहले पूरा हो जाए, या 15 साल उनका टेन्योर कर दे, इससे ज्यादा नहीं रह सकता, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 15 साल। हाउ मेनी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट विल बी सेटअप यूजिंग द पीएम केयर फंड? अब देखिए, वो था ऑक्सीजन पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर था, लेकिन ये ऑक्सीजन प्लांट ही बनाना है, तो वो पीएम केयर फंड की तरफ 551, ठीक है, एकदम शुभ है,
551 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बनाया जाएगा पीएम केयर फंड के अंदर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इंडिया का रैंक कितना भाई, चैंडल गुड गवर्नमेंट, पहले मैंने परसों बताया था, चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो सिंगापुर का एक ये है, ठीक है, ध्यान रखिए, चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो सिंगापुर का एक इंस्टीट्यूट है गवर्नेंस का, वो करता है लॉन्च, उसमें इंडिया का स्थान 49 है, ध्यान रखिए 49 है, ठीक है, ओके। फर्स्ट एवर मेगा फूड पार्क इंडिया में बनाया गया, इटली के द्वारा किया गया है फर्स्ट मेगा फूड पार्क, ठीक है। ये कहाँ बनाया भैया, फनीहार मेहसाना डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, मेहसाना डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात में, वहां पे फनीहार में फर्स्ट एवर मेगा फूड पार्क बनाया गया इंडिया में, पहला इंडिया में मेगा फूड पार्क बनाया गया है, कहाँ, किसके द्वारा, तो इटली के द्वारा, ध्यान याद रखिएगा। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी ने वाटर स्पोर्ट एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट बनाया है, कहाँ, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में हमारे जो खेल मंत्री है किरण रिजिजू, और उत्तराखंड के जो अभी हाल में चीफ मिनिस्टर बने तीरथ सिंह रावत, दोनों ने मिलकर इनोग्रेट किया है, कहाँ, टेहरी लेक के पास वाटर स्पोर्ट एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट, मतलब जो भी वाटर का जो भी स्पोर्ट जो खेल होता है जल में, वो उस चीज को करने के लिए तो आईटीबीपी के द्वारा इसको बनाया गया, उसको वाटर इन्होंने किया है। इसमें बहुत सारी चीजें होंगे, ध्यान रखिएगा। तो आईटीबीपी का एक इंस्टीट्यूट है माउंटेनियर, जो कि पर्वतरोही जो सिखाते हैं और स्की करने के लिए, उस जो इंस्टीट्यूट है औली में है, वो इसको चलाएगा, ठीक है। और इसमें एरो वाटर होगा, बहुत सारे स्पोर्ट होंगे, जैसे कैइंग है, रोविंग है, कैनोइंग है, वाटर में तो मुझे पता भी नहीं कौन सा खेल है, लेकिन आपको ध्यान रखना, वो याद नहीं रखना पूरा, ठीक है, ध्यान रखिए। बहुत सारे मतलब कुल मिला के जो भी खेल है या स्पोर्ट है जो भी वाटर वाला, वो इसमें होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन ये कहाँ हुआ, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में तेरी लेक में, उत्तराखंड में तेरी लेक में, ठीक है। बहुत सारा मैंने करंट अफेयर करवा दिया इसमें, आप परेशान हो जाएगा, ठीक है, बट आपको याद रखना है। हु हैज लॉन्च द स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, तो पीयूष गोयल कॉमर्स और इंडस्ट्री के मंत्री हैं अभी, ठीक है, कॉमर्स इंडस्ट्री के मंत्री पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, सीड फंड स्कीम, ध्यान रखिएगा। इसमें है कि असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, प्रोडक्ट ट्रायल, ये जो सीड के ऊपर जो भी चीजें होंगे, जो नया नया बीज होता है तो उसके ऊपर जो भी ये सारे जो स्टार्टअप है उसके लिए ध्यान रखिएगा। इसमें इंडिया ने 945 करोड़ रुपए का फंड दिया है, ध्यान रखिएगा, 4 साल में मिलेगा ये फंड को, ठीक है, एक बार नहीं मिलेगा, ओके। इसके अंदर में 3600 स्टार्टअप बनेंगे, जो 300 इंक्यूबेटर के थ्रू 3600 स्टार्टअप बनने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। तो पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है इसको, किसको, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, ओके। हाँ, विच कंट्री हैज होस्टेड द लीडर समिट ऑन क्लाइमेट चेंज, देखिएगा, लीडर समिट ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक, क्लाइमेट चेंज को देखिए, क्लाइमेट प्रोग्राम को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो अभी हाल में यूएसए ने इसको किया है, इसमें मोदी ने पार्टिसिपेट किया, नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, और जो बिडेन ने इसमें, यूएसए ने स्टार्ट किया तो जो बिडेन तो हो गई इसमें, ठीक है, ध्यान रखिए, 2 दिन का ये कॉन्फ्रेंस था, 22 से 23 अप्रैल के बीच में चला है, ओके। तो ये जो पेरिस एग्रीमेंट था उसको लेके बात होगी इसमें, ठीक है। इसका थीम सबसे महत्वपूर्ण याद रखिए, थीम रखिएगा, क्या थीम है, आवर कलेक्टिव स्प्रिंट 2030, 2030 के लिए जो हमारा जो कलेक्टिव स्प्रिंट होगा, हमारा सामूहिक जो उतरता, कहने का मतलब जो होगा स्प्रिंट होगा, उसको लेके, ठीक है, आवर कलेक्टिव स्प्रिंट टू 2030, ध्यान रखें, इस बार का थीम है समिट ऑन क्लाइमेट प्रोग्राम का, जो कि यूएसए ने होस्ट किया, ओके, तो ध्यान रखिएगा। और ये चीज मतलब कहने का मतलब अभी जो होने वाला COP26 जो होने वाला है ग्लासगो में, इंग्लैंड में, ग्लासगो जो इंग्लैंड में है, तो ग्लासगो में COP26 होने वाला, ये भी महत्वपूर्ण है, तो उसके लिए इस चीज स्टार्ट किया गया, ध्यान रखिएगा। एससी गैर कमेटी जो अभी हाल में न्यूज में रहा है, एससी गैर कमेटी, वो भाई किस चीज का कमेटी है, ध्यान रखिएगा, ये कमेटी है एक इंटरन मिनिस्टर कमेटी है, पहला बात, मंत्रियों के बीच का कमेटी है, और जो कि क्रिप्टो करेंसी को बैन करने के लिए, तो ये पूछ देगा क्रिप्टो करेंसी को बैन करने के लिए कौन कमेटी है भैया, एससी गैर कमेटी, कैसे याद रहेगा, तो क्रिप्टो करेंसी कौन बंद कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट, तो ऐसी ध्यान रखेगा, एससी गर्ग नाम से याद नहीं रखना, एससी गर्ग कमेटी, सुभाष चंद्र गर्ग कमेटी, जो क्रिप्टो करेंसी को बैन करने के लिए इंटरमिनिस्ट्रियल कमेटी है, ओके, ध्यान रखिए, क्रिप्टो करेंसी की तरह का वर्चुअल करेंसी है, जिसको इंडिया ने बैन कर दिया है, तो इसको पूरे अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए, खत्म करने के लिए इसको किया गया, ठीक है। अभी हाल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद एस बोबड़े अभी तो हमारे बन गए दूसरे, ठीक है, एनवी रमन्ना बन चुके हैं, लेकिन पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसे बोबड़े थे, उन्होंने लॉन्च किया था सुपेस पोर्टल। सुपेस पोर्टल भाई एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल होगा, एआई पे काम करेगा, मतलब अगर कोई भी केस है ना, उसका डिटेल डालेगा किस तरह का केस है, तो वो
सुपेस पोर्टल के तहत आपको मतलब आदमी की तरह आपको सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके बता देगा कि देखिए इस केस के तहत आप ये धारा लगा सकते हैं, ये धारा लगा सकते हैं कि जो ये हाल में कुछ ऐसा कुछ घटना घटा था, ऐसा केस हुआ था तो उसमें ऐसा ऐसा चीजें हुई थी, तो उससे संबंधित जितने भी इन्फॉर्मेशन होंगे वो सारे जज के पास आपको सुपेस पोर्टल में आपको मिल जाएगा। तो जज जैसे ही डालेगा तो उस तरह का केस तो सारा चीज आपको उसको मिल जाएगा, तो उससे वो थोड़ा सा डिसीजन लेने में उसको अच्छा होगा। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल एआई पे बेस है, एआई बेस्ड पोर्टल है, ध्यान रखिएगा। ये कभी नहीं, ये जो पोर्टल है ये कभी भी डिसीजन नहीं देगा, ये कहीं आप तो आपको यही पे मिस्टेक करेगा। ठीक है, ये गलत है। ये जो पोर्टल है वो कभी भी पॉसिबल डिसीजन नहीं देगा, ये आपको पॉसिबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। आपको उससे उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन हो गए, जो भी मटेरियल है आपको वो प्रोवाइड करेगा, फैक्ट प्रोवाइड करेगा, ना कि आपको डिसीजन। ठीक है, आपको निर्णय नहीं, ऐसा नहीं देगा कि ऐसा डालें ये इसने ये काम किया तो आपको सीधे बता देगा कि इसको फांसी दे, ऐसा नहीं है। वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि हाँ ये धारा लगा सकते हैं, ये चीज कर सकते हैं, ऐसे ऐसे निर्णय लिया गया था पिछले मतलब कहने का टाइम में, तो ये सारे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। आप समझ चुके हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सुपेस पोर्टल, ध्यान, सुपेस पोर्टल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, 7 अप्रैल 2021 को अनामया एक जो ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव है, ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव जो कि ट्राइबल लोगों को जो हेल्थ को लेके अनामया पोर्टल लॉन्च किया गया है हर्षवर्धन के द्वारा। उसका काम है कि भैया जो ट्राइबल जो है उनके उनके अंदर हेल्थ और न्यूट्रिशन को इनहेंस किया जाए। ठीक है, तो न्यूट्रिशन को लेके, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, तो यही ध्यान रखेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेगा, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन को लेके, और जो उनका न्यूट्रिशन और हेल्थ के तत्व जो ट्राइबल लोगों का बहुत ज्यादा डेथ हो रहा है ना, उसको बचाने के लिए। ठीक है, तो कहने का तो कि ट्राइबल लोगों का जो हेल्थ और न्यूट्रिशन के चलते जो उनका मतलब मृत्यु हो जाता, डेथ हो रहा है, उसको सही करने के लिए अनामाया पोर्टल लॉन्च किया गया जो ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव, ध्यान रखिएगा। ओके, हाँ, अभी नैनो स्निफर का मैंने बताया जो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, नैनो स्निफर टेक्नोलॉजी। तो नैनो स्निफर टेक्नोलॉजी क्या भैया कि एक माइक्रो सेंसर नाम का एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर ईटीडी है, जो भी कहीं भी एक्सप्लोजिव होगा उसको ट्रेस कर लेगा, उसको डिटेक्ट कर लेगा कि विद इन 10 सेकेंड, 10 सेकंड के अंदर ये कोई भी टाइप का हो, कोई भी टाइप का एक्सप्लोजिव हो ना, मतलब बम हो ना, उसको ये डिटेक्ट कर लेगा। चाहे वो मिलिट्री क्लास का हो, चाहे वो कन्वेंशनल जो हम इस्तेमाल करते हैं, होम मेड एक्सप्लोजिव जो घर में बनाया हुआ बम हो, कैसा ही बम हो ना, उसको पकड़ लेगा। जो उसके अंदर टेक्नोलॉजी है, कैसा माइक्रो सेंसर टेक्नोलॉजी है जो नैनो स्निफर्स को बोला गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसको नैनो स्निप टेक्नोलॉजी ने ही बनाया है, जो कि आईआईटी बॉम्बे का एक ब्रांच है। आईआईटी बॉम्बे के अंदर एक स्टार्टअप है, उसने बनाया है। वो 100% मेड इन इंडिया है भैया, ध्यान रखिएगा, मेड इन इंडिया है। इसी को आप लोग ध्यान रखें। तो 1 2 3 ऑल आर करेक्ट, ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे। लैब ऑन व्हील प्रोग्राम हाल में लॉन्च किया गया है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा। ये भाई की एक तरह का बस होगा, उसमें बहुत सारे जैसे कि उसमें 16 कंप्यूटर होंगे, 2 टेलीविजन होंगे, 3D प्रिंटर होंगे, लैपटॉप होंगे, कैमरा होंगे, बहुत सारी चीजें होंगे। और वो वाईफाई इनेबल होगा, वो बस हो या कोई भी गाड़ी हो, और उसमें पावर बैकअप सब कुछ होगा, एयर कंडीशन होगा, जो 12 स्कूलों को टारगेट करेगा। भाई उसमें क्या है ना कि दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट हैं वो पढ़ाएंगे, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को पढ़ाएंगे, या जो भी अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन उनको पढ़ाएंगे। वो गांव के गांव या शहर के शहर जाएंगे और वहां पे मैथमेटिक्स और साइंस का मतलब कहने का मतलब उनको सिखाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनमें इतना सारा सिस्टम है। तो लैब ऑन व्हील कहाँ का है, तो दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का। ठीक है, थोड़ा बोलने में मैं गड़बड़ा जा रहा हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, बट आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, मेरा यही लक्ष्य है, चीजों को आप समझ पाइए। ठीक है, What is the field of expression in the which AICT लीलावती अवार्ड 2020 given? तो AICT का जो लीलावती अवार्ड है, ठीक है, तो AICT का जो लीलावती अवार्ड है वो दिया था पहला बात महिलाओं, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में। जो ये महिला उसके अंदर बहुत सारे फील्ड हैं, ध्यान रखिएगा, जैसे कि वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप फील्ड हो गया, एक देख लीजिए डिजिटल लिटरेसी फील्ड हो गया, लिटरेसी फील्ड हो गया, वुमेन हेल्थ फील्ड हो गया, लीगल अवेयरनेस फील्ड हो गया, सेल्फ डिफेंस, ये कुछ ऐसे सब थीम है। उस थीम के अंदर जो भी महिलाएं अच्छी तरह से काम करती हैं उनको ये पुरस्कार मिलता है। कुल मिला के महिलाओं को मिलता है। और ये ध्यान रखिएगा, इसको रमेश पोखरियाल निशंक हमारे शिक्षा मंत्री के द्वारा इसको प्रेजेंट किया गया। तो इसमें स्वेट, ये जो इंस्टीट्यूट का नाम है सोना वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड द ट्रेनिंग, जो कि सोना कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी तमिलनाडु है, उनको मिला ये अवार्ड। किस किस क्षेत्र में, तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में किसको मिला है, तो सेट इंस्टीट्यूट को। ठीक है, सोना टेक्नोलॉजी को। तो ये आपको याद रखना। ठीक है,
जैसे कि डिजिटल लिटरेसी में किसको मिला है, भारतीय विद्यापीठ पुणे को। वुमेन हेल्थ में किसको मिला है, तो वुमेन हेल्थ कॉलेजन फ्रॉम द बालचंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी महाराष्ट्र को मिला है। थिगराजा पॉलिटेक्निक कॉलेज को मिला है, रेडियंट सीता को मिला, ठीक है, लीगल अवेयरनेस में, ठीक है। तो पटियाला फ्रॉम सन जोसेफ कॉलेज इंजीनियरिंग को किसको मिला है, तो सेल्फ डिफेंस के थीम। मेरे सारे याद रखेगा, थीम आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको एक बार देखिएगा, पूरे पीडीएफ को रट लीजिएगा, ठीक है। तो आज हाँ, अब आगे हमारा गया, विच स्टेट इज सेट टू कंडक्ट डेडिकेटेड स्टेट लेवल अदालत फॉर एलजीबीटी कम्युनिटी, ठीक है। तो एलजीबीटी जो कम्युनिटी है समाज के, जो उनके लिए स्टेट लेवल अदालत कौन स्टेट किया है, तो भैया केरला ने, ठीक है, केरला ने एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए अदालत नाम का एक, कहने का मतलब स्टेट लेवल कोर्ट बनाया है, जो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को कोई भी इशू उनको अगर प्रॉब्लम हो समाज के अंदर, तो उस चीज को वो वहाँ पे कहने का मतलब ला सकेगी, और उसका वहाँ पे कहने का मतलब कि इशू को क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो केरला स्टेट यूथ कमीशन के द्वारा ये किया गया है, ठीक है, अदालत नाम का, ठीक है। ये एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए ही है, ध्यान रखिएगा, पहली बार स्टेट में किया गया है। ओके, चिंथा जेरोम है जो कि चेयरपर्सन है केरला स्टेट यूथ कमीशन का, ये तो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बट ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, केरला में। हाँ, आयुष्मान अभी हमारा कितना बच रहा है, मैं देख लेता हूँ एक बार, कितने पेज हैं, बस 2 पेज है। आप आओ, करंट अफेयर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर आओ, जो भी बचे रहेंगे तो उसको मैं आगे के मई वाला करंट अफेयर में करवाऊंगा, ठीक है। तो आज तो हमारा यही होगा, फिर हम 4 मई से पूरे करंट अफेयर को करना स्टार्ट करेंगे, ओके। फ्लोमिंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आयुष्मान भारत दिवस, ठीक है। आयुष्मान भारत दिवस 30 तारीख को स्टार्ट किया, 30 अप्रैल को स्टार्ट किया गया, बहुत अच्छा बात है, सही बात है भैया। ये नरेंद्र मोदी ने 2018 में स्टार्ट किया, बहुत अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है, ये सही बात है, एकदम क्लियर है। इसमें है कि हेल्थ और वेलनेस किया जाएगा, लोगों के बीच में प्रोवाइड किया जाएगा, ये चीज तीनों सही है, ठीक है। 2018 में अप्रैल में 30 अप्रैल को स्टार्ट किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा, लोगों का हेल्थ और वेलनेस, गरीब लोगों को बढ़ाने के लिए, ठीक है, इंश्योरेंस देने के लिए। आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में नीचे लिख दिया कि 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनेगा 2022 तक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर में है, ध्यान रखिएगा। अभी तक कितना 75,000 बन गया भैया, और टारगेट है 1.5 लाख बनाने का, तो मतलब आधा काम हो चुका है, 1 साल और बचा है, ठीक है, 2 साल बचा है कुल मिला के। तो सोशियो इकोनॉमिक सेंसर डेटाबेस के अकॉर्डिंग काम करेगा, कि जो भी लोग गरीब रहेंगे उसको ही प्रोवाइड किया जाएगा इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। उसमें 5 लाख इंश्योरेंस मिलेगा, 5 लाख। और बहुत सारे लोगों ने आयुष्मान भारत स्कीम के तहत बहुत सारे लोगों ने फायदा लिया भी है, ठीक है। आप लोग देखिएगा अपने गांव में, तो बहुत सारे लोगों ने फायदा लिया भी है, इलाज भी करवाए भी है, ठीक है। इसके अंदर में सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम था, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा स्कीम, ये दो योजना थे, उसको इसके अंदर में ला दिया गया, ठीक है। सीनियर सिटीजन हेल्थ स्कीम और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना इसके अंदर में ला दिया गया, ध्यान रखिएगा, ओके। बहुत पुराना है। अभी हाल ही में नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन एनसीडब्ल्यू चर्चा में रहा, क्योंकि देख ध्यान रखिएगा, ये उसका स्थापना नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1992 हुआ। तो कोई भी संस्था जिसका कोई एक्ट के तहत स्थापना हो, तो वो कहलाएगा वैधानिक संस्था, स्टेचुटरी, ठीक है, स्टेचुटरी बॉडी। कोई भी ऐसा संस्था जो कि जिसका हमारे संविधान के अंदर अनुच्छेद है, तो वह कहलाएगा कंस्टिट्यूशनल बॉडी। और बाकी दोनों के अलावा नहीं, वो कहलाएगा हमारा एजुकेटिव बॉडी, या तो हाँ, कार्यकारी बॉडी, एजुकेटिव बॉडी, ठीक है, कार्यकारी संस्था, ठीक है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटरी बॉडी है, जो कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट, ठीक है, राष्ट्रीय जो महिला महिला आयोग का जो एक्ट आया था 1992 को, उसके तहत बना था। तो वो राष्ट्र महिला एक नाम का एक न्यूज़पेपर, मंथली न्यूज़पेपर इस कमीशन के द्वारा हर महीना हिंदी और इंग्लिश में किया जाता है, राष्ट्र महिला, ओके। अभी रेखा शर्मा भी करेंट चेयर वुमेन है, ठीक है। कौन है भैया, अभी हाल में ही रेखा शर्मा जो करेंट चेयर वुमेन है इस कमीशन का, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन रिसेंटली लॉन्च द व्हाट्सएप नंबर फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। तो ये अभी हाल में चर्चा में क्यों रहा, जितने भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको कुछ अगर प्रॉब्लम हो, तो उनके लिए व्हाट्सएप नंबर लॉन्च किया गया, हेल्पलाइन नंबर ये देख सकते हैं। तो इसलिए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन अभी हाल में चर्चा में है, इसको आपको ध्यान रखना। ये कभी भी इमरजेंसी में मेडिकल असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा प्रेग्नेंट वुमेन को, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इस चीज आप लोग को नीचे सेम चीज लिखा हो, उसको आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। चलते हैं आगे। तो आज के करंट अफेयर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमने पूरे अप्रैल करंट अफेयर का पोस्टमार्टम यहाँ पे कर दिया। 4 से 5-6 करंट अफेयर छूटा हुआ होगा, तो उसको मैं कहीं ना कहीं आगे मैनेज कर दूंगा। तो इस तरह से, और जिन्होंने पूरा पूरा 30 दिन का पढ़ा होगा, तो उनको तो पूरे करंट अफेयर याद ही होगा, उसके लिए ज्यादा परेशान नहीं होना, ठीक है। तो रोज करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर के सेशन में आप लोग जुड़िए,
तो आपका करेंट अफेयर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बेसिकली आपका प्री के लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा कोई भी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिए सेशन को हम समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट डे करेंट अफेयर के डेली लैब सेशन में, ठीक है। चलिए धन्यवाद।